जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को बताएं कि आज के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों के लिए 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट रहने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट रहने वाला। और आज के क्लास में आपको दोस्तों नया जीके देखने को मिलेगा, यानी कि राजस्थान का जीके एक बार फिर से चेंज हो चुका है। और आपके फिर से आपके अब वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले रह चुके। कितने जिले रह चुके? 41 जिले रह चुके। तो आज की क्लास आपके उसी के अकॉर्डिंग देने वाली है। और आज के क्लास में 35 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट रहेगा। अगर आप 35 प्रश्नों में से यहाँ पे 25 प्रश्नों का आंसर भी दे पाते हो तो मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। और ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, रीट पात्रता के एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलने वाले। तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, क्लास को एंड तक में रहना। और पूरा का पूरा आपका नया जीके रहेगा। आपके वर्तमान में 41 जिले हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरी क्लास चलने वाली है ना। चलो अब बात करेंगे पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका। पहला प्रश्न है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर है कहाँ स्थित है? पिलानी, नागदा, भीनमाल है या झालरापाटन में? पता है दोस्तों, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कि जी 7 सहेलियों का मंदिर झालरापाटन में। कहाँ पर है? झालरापाटन में। ऑप्शन नंबर जो भी साथी डी कमेंट करे ना, सही कमेंट करे। एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जाता आपसे विद्यार्थी को, साहस बहू का मंदिर कहाँ पर है? क्या पूछा जाता? साहस बहू का मंदिर आपसे पूछा जाता। और साहस बहू का जो मंदिर है ये आपके नागदा में। कहाँ पर है दोस्तों? नागदा में है। और नागदा आप सभी को पता होना चाहिए, नागदा आपके उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? नागदा आपके उदयपुर जिले में। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे स्थित है? अलवर है, पुष्कर है, नाथद्वारा या कोलाइट में? विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, मैं स्टार लगा रहा हूँ। बताओ कि गुरु जी विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर की बात करेंगे ये आपके पुष्कर में। और पुष्कर आपके अजमेर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? पुष्कर आपके अजमेर जिले में दोस्तों। याद कर लेना दोस्तों, आज के क्लास आपको पूरे की पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ। चलो दोस्तों, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने। अगला ऑप्शन है, सुनहरी कोठी कहाँ पर अवस्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ पर अवस्थित है? टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में या जैसलमेर में? आंसर दो भाई। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी टोंक कमेंट करें। टोंक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। टोंक के बारे में बात की जाए, टोंक का नवाबों की नगरी कहा जाता। अगर आपसे पूछे टोंक को क्या कहते हैं तो टोंक को आपके नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता। चलो दोस्तों, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है या दोस्तों उदयपुर? याद रहे दोस्तों, आज आप सभी विद्यार्थी का 35 प्रश्न का लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा? लाइव टेस्ट चल रहा। ये मान लीजिएगा आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और 35 प्रश्नों का आपको पेपर दे दिया गया, पूरा का पूरा पेपर दे दिया गया। अब आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो? हाँ बिल्कुल शानदार। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर गुरु जी कहाँ पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ वेरी गुड, सभी साथियों ने आंसर सही दिया। बांसवाड़ा बता रहे, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। गुरु जी कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। जो भी साथी तलवाड़ा बांसवाड़ा बता रहे हैं सही कमेंट करें। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। प्रश्न देखिएगा, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताओ। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम आपको बताना। कोल्लो, ददरेवा, आसिंद है या दोस्तों खरनाल? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। याद रहे हमारे वर्तमान में दोस्तों 41 जिले हो चुके। कितने जिले हो चुके? 41 जिले हो चुके। उसी के अकॉर्डिंग आज की क्लास चल रही, यानी कि इस क्लास में से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। क्योंकि दोस्तों मैं आपका नया जीके अकॉर्डिंग पूरी क्लास लेकर आया हूँ, तो आप क्लास पूरी की पूरी वॉच कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा खरनाल बता रहे। जो भी साथी खरनाल बता रहे ना, खरनाल बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी साथी डी कमेंट करें, डी कमेंट के लिए विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका कि राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता? कि राजस्थान में ऊँटों के देवता के नाम से किसे जाना जाता दोस्तों? गुगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या भूमिया जी? गुरु जी ऊँटों के देवता के नाम से आपके पाबू जी को जाना जाता। यहीं पे बात की जाए, ऊँट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? ऊँट के बीमार होने पर भी पाबू जी की पूजा की जाती है। हाँ, राजस्थान में सर्वप्रथम है ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता? कि राजस्थान में सर्वप्रथम है ऊँट लाने का श्रेय आपके पाबू जी को दिया जाता।
अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है दोस्तों। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक प्रमुख स्थल कहाँ पे है दोस्तों? बताओ। नाथद्वारा, उदयपुर है, राजसमंद है, या दोस्तों किशनगढ़ में। क्वेश्चन को स्टार लगा लेना दोस्तों, यही प्रश्न आपके हूबहू आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले। बताइएगा राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? तो यहाँ पे सभी साथी कमेंट करें। वेरी गुड, सबका आंसर है नाथद्वारा को लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो? नाथद्वारा को लॉक कर दो। और नाथद्वारा आप सभी को पता है राजसमंद जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? नाथद्वारा आपके राजसमंद जिले में। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सबके सामने कि राजस्थान में उंद्रिया पंथ किनमें प्रचलित है? और राजस्थान में उंद्रिया पंथ किसमें प्रचलित है दोस्तों? भीलों में, मीणाओं में, सहरिया में, या दोस्तों ग्रासिया में। क्या करो जी? राजस्थान में उंद्रिया पंथ आपके बेल जनजाति में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है? बेल जनजाति में प्रचलित है। बेल जनजाति सर्वाधिक आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलती है दोस्तों। किस पर देखने मिलती है? सर्वाधिक आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलती है भाई। चलो हाँ, जिन विद्यार्थी ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब लेना और क्लास को लाइक कर देना दोस्तों। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? प्रतिदिन सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आ जाती है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन की सूफी सिलसिला या से संबंधित है दोस्तों। अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन किस सूफी किस सिलसिला से संबंधित है दोस्तों? चिश्ती, कदरी, नक्शबंदी, या दोस्तों सोहरावर्दी। बताओ अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? ठीक है जी, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। आपने सुना तो होगा ना, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही। बिल्कुल शानदार, हूबहू आपके यही प्रश्न है रीट पात्रता के अंदर देखने को आपको मिलने वाले। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत है श्रावणी तीज से होती है, तो अंत किससे होता? अरे भाई, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले मोस्ट लगा दीजिएगा, और इसे मैंने स्टार तो लगा दिया, अब आज से मोस्ट भी लगा दो। याद रहे दोस्तों, यह प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होता। देखिएगा दोस्तों, एक कहावत आपको याद होगी कि तीज त्योहारी बावड़ी। क्या है दोस्तों? तीज त्योहारी बावड़ी ले डूबे गणगौर। बिल्कुल सही। तो गुरुजी गणगौर क्या होती है? गणगौर त्योहारों का अंत कर देती है। ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करें ना, सही है। त्योहारों की शुरुआत आपके तीज से शुरू होती है और त्योहारों का अंत आपके गणगौर में हो जाता। बिल्कुल सही। हाँ, सभी का यहाँ पे आंसर से आया। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बूंदी, उदयपुर है, जोधपुर है, या दोस्तों नाथद्वारा। चलो आंसर दे दो। हूबहू आपको यही प्रश्न है आपके पात्रता के अंदर आपको देखने को मिलने वाले। और यहाँ पे कमेंट करें सभी साथी, बिल्कुल सही कमेंट करें। क्यों जी? नाथद्वारा को लॉक कर दो। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो साथी डे कमेंट करें ना, डे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही रहा। अगला ऑप्शन देखिएगा, मल्लेनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है दोस्तों। बताओ मल्लेनाथ जी का पशु मेला आयोजित किया जाता है परवतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन में, या सवाई माधोपुर में? बताइए भाई, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। मल्लेनाथ जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता? कि गुरु जी तिलवाड़ा में आयोजित होता है, और तिलवाड़ा में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले आपके बालोतरा में था, आज भी आपके बालोतरा में है। बालोतरा जिला आपका रहा है ना, बालोतरा को डिसमिस नहीं किया गया। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि आदिवासियों का कुंभ है किस मेले को कहा जाता? आदिवासियों का कुंभ है किस मेले को कहा जाता? पुष्कर का मेला, बाणगंगा मेला, बनेश्वर का मेला, या सुरसुरा का मेला? अरे भाई, आदिवासियों का कुंभ है ना, यह तो आपके बनेश्वर मेले को कहा जाता। किसे कहा जाता? बनेश्वर मेले को कहा जाता। ऑप्शन नंबर जो भी साथी से कमेंट करें ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सी। बनेश्वर का मेला लगता कहाँ पर है? तो याद करिएगा, याद कीजिएगा किस नदियों के संगम पर लगता? तो 100 में माही। क्या दोस्तों? 100 माही जाखम नदी के संगम पर आपका बनेश्वर का मेला लगता। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना दोस्तों, हूबहू आपको यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर देखने को आपको मिलने वाले। अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा भाई, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आ गया कि वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता। बताओ वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, या दोस्तों परवतसर में? क्या गुरु जी? वीर तेजाजी पशु मेला आपके परवतसर में आयोजित होता। और परवतसर आपके कहाँ पर है? नागौर में, क्योंकि पहले डीडवाना में था, अब वर्तमान में वापिस से इसको नागौर में कर दिया। बिल्कुल सही। चलो
अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है। अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, अगर आप भी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, क्या है आपका भी एक सपना है कि गुरुजी मुझे इस बार कैसे भी करके सरकारी शिक्षक बनने का सपना है और 2025 में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मेरा सपना है, तो याद करिएगा जिन विद्यार्थियों को एक शिक्षक बनने का सपना है उन विद्यार्थियों के लिए मैंने रीट पात्रता वाले विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार कर दे भाई। अगर आप दोस्तों ये नोट्स मैंने जो तैयार किए ना, इन नोट्स को अगर आप एक बार पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो तो मैं आपसे दोस्तों 100% गारंटी लेता हूँ आप पहले अटेम्प्ट में रीट पात्रता का एग्जाम क्लियर कर लोगे। हाँ, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप ये रीड नोट्स के पढ़ लेते हो ना, पात्रता के नोट्स मैंने जो तैयार करके पढ़ लेते हो, तो मेरी गारंटी आप पहले अटेम्प्ट में रीड पात्रता एग्जाम क्लियर कर लोगे कि गुरुजी हमें नोट्स कहाँ मिल सकते। तो देखिएगा दोस्तों, इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज है? नाम मात्र का इसका चार्ज है। और कितना चार्ज है? 99 रुपये का चार्ज है। याद रहे दोस्तों, 99 रुपये का चार्ज कोई ज्यादा चार्ज नहीं कि आप इसे परचेज करने में ऐसा मत रहो। याद रहे दोस्तों, पात्रता में अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना और फिर भी आप ये नोट्स पढ़ लेते हो ना, तो पहले अटेम्प्ट में आप रीट पात्रता के एग्जाम क्लियर कर लोगे। ये मैं आपसे दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोला है ना, ऐसे नहीं बोला भाई, 100% गारंटी के साथ बोला। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। करो जी, ये नोट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? तो नंबर नोट को जल्दी से 6367256234 नंबर देखिएगा, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना आपको? इससे नंबर पे 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इससे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। यानी कि आप जैसे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट डालूंगा। याद रहे हमारे यही व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारे फोन पे नंबर है, तो आपको इस पे फोन पे करके इससे पे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट डालूंगा। और याद रहे जो विद्यार्थी से पढ़ लेगा ना उसके तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ आप पहले अटेम्प्ट में रीट पात्रता एग्जाम क्लियर कर लोगे। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन आपके सामने, विष्णु जाति के लोग है किस वृक्ष की पूजा करते? विष्णु जाति के लोग है किस वृक्ष की पूजा करते? नियम है रोहिड़ा, समय या बबूल। ठीक है जी, विष्णु जाति के लोग है ना ये आपके समय वृक्ष की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? समय वृक्ष की पूजा करते हैं। यानी जो भी साथी ऑप्शन नंबर से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा मंदिर में स्थित है श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाएगी? नाथ द्वारा के मंदिर में स्थित है श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाएगी? पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से या वृंदावन से? ठीक है जी, श्री नाथ जी की मूर्ति आपके वृंदावन से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक करेंगे। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले ऑप्शन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सोपे संत है हम उद्यान किस स्थान को संबंधित है? दोस्तों बताइएगा, सोपे संत है हम उद्यान किस स्थान से संबंधित है? टोंक से, नागौर से, कोलायत से या सुजानगढ़ से? बताइएगा, सोपे संत हम उद्यान है ना ये किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पे सभी का आंसर है बिल्कुल सही, नागौर। अगर आप नागौर कमेंट करें ना, नागौर कमेंट करने वाले का सही, बिल्कुल सही। अगर आपने नागौर ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया तो बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन है लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा प्रसिद्ध है दोस्तों जेएनयू के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या राजपूतों के लिए? अरे भाई बताओ, लोदरवा गुरुजी जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा आपके जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले का सही है। चलिए दोस्तों, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन खेतरी आए थे? दोस्तों बताइएगा, निम्न में से कौन खेतरी आए थे? स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, राजाराम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्याधर? बताइए दोस्तों। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया ना, एक बार क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी सुबह को 7 बजे। देखो हमारी क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम है प्रतिदिन है सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती है, तो आपको प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। चलो बिल्कुल सही, खेतरी कौन आए थे? तो यहाँ पे सही कमेंट करिए सभी साथी। सबका यहाँ पे आंसर रहा स्वामी विवेकानंद आए थे। कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद आए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बताइएगा, धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ? चूरू में, टोंक में, नागौर में या झालावाड़ में? आप सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि धन्ना जी का जन्म कहाँ पे हुआ। सभी विद्यार्थी आंसर दे दो और जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या जी टोंक में हुआ था? बिल्कुल सही कमेंट करे। अगर आप टोंक कमेंट करे ना, टोंक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, मैंने यहाँ पे बी को लॉक कर दिया। अगर आप बी कमेंट करे ना, सही कमेंट किया,
अगला ऑप्शन देखिएगा, कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती? कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती? रूपनगढ़, खारी, खंडेला या दोस्तों कातली? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताओ, बिल्कुल शानदार। सभी कमेंट करें भाई हाँ, लेकिन इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर है कितना लगाकर 23 लगाकर है। इसका आंसर आपको कहाँ पे देना? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मैं सभी को आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। हाँ, कमेंट में आपको इसका आंसर है दे देना। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या दक्षिण अरावली क्षेत्र में? एक बार क्वेश्चन को आप मोस्ट लगा लो दोस्तों। याद रहे, आपको मैं न्यू जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं और हुबहू आपको यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तो यहाँ पे कमेंट करें सभी साथी। हाँ, दक्षिण पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर है सी कमेंट करें ना। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सभी का सही रहा। अगला ऑप्शन है, कौन सा गौवंश नस्ल है अजमेरा के नाम से भी जाना जाता? अरे भाई, अजमेरा यहाँ पे जिले का नाम नहीं है। यहाँ पे कौन सी गौवंश की नस्ल है जिसे अजमेरा नाम से जाना जाता? घेर नस्ल है, राठी नस्ल है, कांकरेज नस्ल है या थारपार का नस्ल? जल्दी जल्दी कमेंट करो। अरे भाई, हाल ही में आपका पशु बच्चर का एग्जाम हुआ था ना, ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो रेट की तैयारी करने वाले बंदे ने भी इसका तो एग्जाम दिया भाई। हाँ, तो याद होना चाहिए भाई। जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल शानदार। सभी कमेंट करें यहाँ पे कि गुरु जी गिर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जो भी साथी गिर कमेंट करे ना, गिर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, मैंने यहाँ पे 1 को लॉक कर दिया। अगर आप भी ये बता रहे हो तो सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन है, बीकानेर है नरमा एवं माल में किसकी किस्में? बीकानेर है नरमा एवं माल में किसकी किस्में दोस्तों? गेहूं के, कपास है, मक्का या दोस्तों मूंगफली? चलिए चलिए आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। याद रहे, आज के क्लास में 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है। कितने प्रश्नों का? 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है। इसमें से अगर आप 25 का आंसर भी सही दिया ना, मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही। और याद रहे, अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कैसी क्लासें आपको रोजाना मिलती है। बिल्कुल सही बता रहे कि गुरु जी कपास को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? कपास को लॉक कर दो। अगर आप भी कपास बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बता रहे तो आपका सही रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? बारां में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या दोस्तों सवाई माधोपुर में? बिल्कुल शानदार। सबका कमेंट आ रहा कि रोजे चित्तौड़गढ़ को लॉक कर दो। और इसी चित्तौड़गढ़ को आपके शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति और भक्ति की नगरी के नाम से भी आपके इसी चित्तौड़ को जाना जाता। याद करिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। हूबहू आपको यही प्रश्न आपके रेट पात्रता के एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले। अगला ऑप्शन है, मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है। बताइएगा मुकंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? हाड़ौती के पठार में, भूराट के पठार में, अरावली के पठार में या छप्पन के मैदान में? मुकंदरा की पहाड़ियां की यहाँ पे बात हो रही कि जी मुकंदरा की जो पहाड़ियां ना, ये बिल्कुल सही कमेंट करे कि हाड़ौती के पठार में। कहाँ पर है? हाड़ौती के पठार में। और हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आपका कोटा आता है, एक आपका बूंदी आता है, एक आपका बारां जिला आता है, एक आपका झालावाड़ जिला आता। 4 जिले आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो भी साथी एक कमेंट करे ना, सही कमेंट करे। अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने कि राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है दोस्तों? राजस्थान का किस पड़ोसी राज्य में चंबल परियोजना का हिस्सा है? वेरी वेरी मोस्ट, इस प्रश्न को आप लगा लीजिएगा। हूबहू आपको यही प्रश्न देखने को मिलने वाला। बताओ, ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं मिलेंगे, चारों ऑप्शन ये देखने को मिलेंगे। बताओ, पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है या दोस्तों उत्तर प्रदेश? कि जी पड़ोसी राज्य जो चंबल की परियोजना का हिस्सा है ना, वो आपका एमपी है। कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो भी साथी सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही। मैं सभी का कमेंट देख पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों क्लास में ना लाइक की संख्या अभी भी कम है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर। क्या दोस्तों? राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ पर स्थापित है? बूंदी, कोटा, भिवाड़ी या दोस्तों जयपुर में? बिल्कुल शानदार। सभी का यहाँ पे आंसर है। आंसर मैं सबका देख रहा हूँ कि राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ पे स्थापित है। तो बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि गुरु जी कोटा को लॉक कर दो। और इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता। क्या कहते हैं? इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता। क्या कहा जाता?
राजस्थान का कानपुर है वो राजस्थान की शिक्षा नगरी आपके कोटाप कहते हैं। चलो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आपके सामने वेरी मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मुगल बादशाह, क्या दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था दोस्तों, बताइएगा, मुगल बादशाह, क्या दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन थे? लालदास है, जसनाथ है, रज्जब जी या दादू दयाल जी? बिल्कुल सही कमेंट करे हो, सभी का कमेंट आ रहा गुरुजी दादू दयाल जी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? दादू दयाल जी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर अगर आप डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें आप सभी का सही, बिल्कुल सही। अगर आपने भी डी कमेंट किया ना, सही है दोस्तों। एक बार क्लास को लाइक कर दो यार, लाइक की संख्या का भी कम है, और सब्सक्राइब तो आपको जरूर से कर लेना दोस्तों, ताकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण है किसने करवाया? जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने, राजा उदयभान ने या राजा मान सिंह ने? क्यों जी हवा महल की बात की जाए या कि हवा महल 5 मंजिल है, कितना मंजिल है? 5 मंजिल आपके हवा महल है, इतना तो आपको पता चल गया। बात करेंगे हवा महल का निर्माण है 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और याद रहे, अगर आपको इसके 5 ही मंजिल के आपको नाम याद है ना, तो 5 मंजिल के आप नाम कमेंट में जरूर से बताएगा। जिस विद्यार्थी को 5 मंजिल के नाम याद है वो 5 मंजिल के नाम कमेंट करके बताएंगे। अगला ऑप्शन है मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? जैसलमेर है, अलवर है, उदयपुर है या जोधपुर? दोस्तों आंसर देगा सभी साथी कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है। चलो जल्दी से आंसर दे दो। हाँ क्या करो जी, मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर जिले में, कहाँ पे है? अलवर जिले में। जो भी साथी अलवर बता रहे ना सही कमेंट करे। जैसे हमारी ये क्लास स्टार्ट खत्म हो जाएगी, जैसे अभी जस्ट खत्म हो जाएगी, इसके जस्ट बाद हमारी अगली क्लास आएगी आपके RB1 सीट में। कहाँ पे आएगी? RB1 सीट में आपकी अगली क्लास आएगी। तो आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, क्या कर लेना? RB1 सीट आप यूट्यूब में नाम सर्च करिएगा, आपको हमारी अगली क्लास का लिंक मिल जाएगा, है ना। तो आप RB1 सीट में आ जाएगा जैसे हमारी क्लास खत्म हो जाती है। तो और मूसी महारानी छतरी आप कितने खंभों की है गुरुजी? 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी है? आपके 80 खंभों की छतरी है कहाँ पर? अलवर जिले में भाई। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन है 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ है या सवाई माधोपुर है? कि 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में, कहाँ पर है? बूंदी में। जो भी साथी बूंदी बता रहे हैं ना सही कमेंट करे। फिर मिलते हैं RB1 सीट में दोस्तों, कहाँ पर मिलेंगे? RB1 सीट यूट्यूब में सर्च कर लो, RB1 सीट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।